बगल की दुकान में लूट हुई। कुछ लोग आते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चला दुकान कितने बजे बंद करती है। ये बीच चौराहे की दुकान है और इस बीच चौराहे की दुकान में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बगल की दुकानों को हवा तक नहीं है। अब चौराहे पर चलते हैं, पान की दुकान है और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये जो लूट की घटना हुई तो आसपास वालों को भनक तक नहीं लग पाई। नकली बंदूक असली लूट, जी हाँ सुना होगा तो आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा। उस जगह पर खड़ा हूँ राजधानी भोपाल के जो बाग सेवनिया का बीच चौराहा कह लीजिए, बाग सेवनिया के कृष्णा ऑर्किड का। और इसी मार्केट में बीती रात 9 बजे बिल्कुल उस वक्त जब सब कुछ लगभग सामान्य होता है, चहल पहल ठीक ठाक होती है, तो आइए मेरे पास अंकित दो जो आरोपी हैं जिन्होंने लूट किया है, जी हाँ नकली बंदूक से असली लूट की है, अपने सर पर हेलमेट डाल करके। अंकित जरा दिखाइए कि कहाँ लूट की है। ये एसएस ज्वेलर्स एक दुकान आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ पर रात में 9 बजे की जानकारी जो मिली है उस अनुसार आप लोगों को बता रहा हूँ, दो जो आरोपी हैं वो इस दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। सीसीटीवी में अलग अलग तस्वीरों में आप लोगों को फिलहाल दिखाई पड़ रहा होगा, उनके सिर पर हेलमेट है और इन्हीं सब के साथ में आप देख सकते हैं कि ये वही दुकान है जहां पर नकली बंदूक से असली लूट की घटना घटी है। अब सवाल ये कि नकली बंदूक वाला मामला क्या है, तो मामला ऐसा है कि सबसे पहले ये आरोपी जो हैं वो दोनों हेलमेट लगा करके अंदर जाते हैं, बंदूक की नोक पर लूट करने लग जाते हैं। जानकारी के अनुसार कुछ हजार रुपए नकदी उन्होंने इस दुकान से लूटा है और इन सब के साथ में राखी और कई सोने चांदी के आभूषण अभी तक निकाले हैं। ये जानकारी पूरी तरह से नहीं आई है कि इस लूट कांड में अभी तक कितने की लूट हुई है। लगातार आप देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इन्हीं सब के साथ में फिलहाल जानकारी जो मिली है कि वो दोनों जिस बंदूक की नोक पर लूट कर रहे थे, बताया ये जा रहा है जो दुकान के ऑनर हैं कि वो बंदूक नकली थी। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। हमारा प्रयास है कि हम सीधे तौर पर जिनकी दुकान की लूट हुई है उनसे बातचीत करें और इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है वो भी सुनिए। नहीं, लूट के मामले बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए। विगत 8 दिनों में दूसरी लूट हुई और आपको पता है पिछली लूट भी ट्रेस करी, बड़ी चैलेंजिंग थी, स्टिल ये भी चैलेंजिंग लग रही और हम लोग की टीमें लगी हुई। इस पूरे मामले में सर एक बात सामने आ रही है कि जो आरोपी हैं उनके पास जो कट्टा था वो नकली था। भाई देखा किसी ने नहीं, लेकिन जो फरियादी है उनका ऐसा अनुमान नकली टाइप का लग रहा था। कब तक उनको पकड़े जाने का क्या अनुमान है? अब कोई नामजद तो है नहीं। करोड़ों की भीड़ में से आदमी को छांटना है तो छन्नी लगाने में थोड़ा समय लगता है और हम लोग टेक्निकल एविडेंसेस देख रहे हैं क्योंकि और कोई आई विटनेस भी उनके अलावा कोई नहीं है। और रात में जिस वक्त घटना हुई आपने देखा पूरा अंधेरा था, सीसीटीवी फुटेज भी उतना बहुत क्लियर था। हम लोग अपना सारा भरसक प्रयास कर रहे हैं, कई टीमें लगी हुई, कोशिश कर रहे हैं जल्दी निकालो। खुलेआम दिन दहाड़े हेलमेट पहनकर लूटने वाले जिस चौराहे की दुकान पर आकर के लूटे थे वहीं खड़ा हूं और इस पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार आसपास की दुकानों में क्या पता भी नहीं चला जब लूट हुई, क्योंकि समय मात्र 9 था और उस समय लोगों की चहल पहल होती है। भैया क्या नाम है? प्रियेश चौहान। जस्ट बगल की दुकान में लूट हुई, कुछ लोग आते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चला दुकान कितने बजे बंद करते हैं? दुकान तो जनरली टाइम हुई है 11 के आसपास। अब उनके यहाँ क्या कस्टमर वगैरह आते जाते रहते हैं तो हमारे पास भी आते जाते रहते हैं, तो ऐसे कौन किस पे ध्यान दे और किसके चेहरे पे लिखा है कौन क्या वारदात करने वाला। शोर शराबा कुछ भी नहीं, कुछ भी। हालांकि क्या उनके यहाँ पे टफन ग्लास लगा है तो जिससे क्या वो अगर बोल भी पाए तो भी आवाज बाहर नहीं आ पाएगी। नहीं तो वो बाहर भी निकले, बाहर निकल के चले गए तो वो इतने घबरा गए थे कि उनके मुंह से आवाज नहीं आ पा रही थी और जो आरोपी थे उनको कोई नहीं देख पाया। कोई नहीं देख पाया। किसी ने नोटिस किया? और वो कि चिल्ला भी नहीं पाया। अगर वो चिल्ला देते या कांच खोल के अगर वो बोल देते या उसको धक्का दे देते वो खुल जाता तो भी कोई ना कोई देख लेता। ये बिल्कुल बगल की दुकान है और आपने किस तरीके से सुना, ये दुकान है जहां पर लूट हुई है और उसके बाद अब बगल की दुकान, बिल्कुल बगल की दुकान पर चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार जस्ट बगल की दुकान में लूट होती है क्यों। भैया आप यहाँ पे दुकान में? नहीं, कल मैं नहीं था। कल अच्छा, कल आप नहीं थे। कौन था यहाँ पे? वो नहीं है क्या? जो थे वो नहीं ना, वो बाहर। कहाँ खड़े भैया? उनसे बात करते हैं। जस्ट बगल की एक दुकान जिनका मेडिकल का शॉप था। भैया एक मिनट, बगल की दुकान में लूट हुई, कुछ पता चला? 9 बजे ही हुई, कितने बजे आपकी दुकान ऑफ होती है?
नहीं, ये करीब पौने 10 बजे की बात है। अच्छा। रात को दुकानें सारी खुली थी और 2 लोग आए, हेलमेट पहने थे अंदर। ये आपने देखा या सुना है? लोग काम कर रहे थे, किसी तरह की हलचल नहीं हुई तो हमको पता नहीं चला। अच्छा। जब वो लोग बाहर चले गए, सब घटना हो गई, उसके बाद वो भैया ने बुलाया, तब पता चला कि इस प्रकार की घटना हुई। तो कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने शायद घबरा गए थे वो भैया, इस वजह से उन्होंने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चक्कर कुछ पता नहीं चला। तो ये बीच चौराहे की दुकान है और इस बीच चौराहे की दुकान में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बगल की दुकानों को हवा तक नहीं है। अब चौराहे पर चलते हैं, पान की दुकान है और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये जो लूट की घटना हुई तो आसपास वालों को भनक तक नहीं लग पाई। आखिरकार ये कैसे संभव है, किस तरीके से है, इस पर बातचीत करेंगे। और इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है उसके लिए एक जो सेपरेट वीडियो है वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा और ये भी एक कंबाइंड वीडियो आएगा। भैया, बीच चौराहे की दुकान, क्या हुआ, कुछ पता चला? कल 9 बजे बिल्कुल बगल की दुकान पे बिल्कुल बगल की दुकान पे। हाँ, वो वहीं हूँ ना सर। तो आपको पता चला? कुछ भी पता नहीं चला? तो पुलिस आई जब पता चला कि कितने बजे बंद करते हैं दुकान? वही 10:30 11। 9 बजे तो बढ़िया चहल पहल रहती हो। हाँ ना सर। अब सवाल ये कि अपराधियों की के जो हौसले हैं वो कितने बुलंद हैं ये साफ समझा जा सकता है कि 9 बजे जब फुल ऑन चहल पहल होती है, लोगों का आना जाना होता है, बगैर किसी डर के हेलमेट पहन करके 2 लोग अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद फिर कट्टे की नोक पर वो लूट करते हैं। अलग अलग मामलों को लेकर के ग्राउंड जीरो पर पहुंचते रहने का प्रयास है। इस मामले को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं जरूर बताइएगा। मामले को लेकर के आगे जो अपडेट आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कुछ दिनों पहले ही एक और लूट हुई थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही। 12 लाख रुपए की लूट वो बताई गई और जिस रचना टावर में लूट हुई वहां पर प्रदेश के कई बड़े दिग्गज जो हैं, मंत्री जो हैं, पूर्व विधायक, सांसद के भी वहां पर फ्लैट्स हैं, वहां पर लूट हुई थी। हालांकि पुलिस ने उस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है और जो आरोपी हैं उन्हें धर दबोचा है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के जो भी आरोपी हैं उन्हें पुलिस कब तक धर दबोचती है। जो अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।